नमस्कार दोस्तों, ब्रजेंद्र ज्ञान एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज है 18 मार्च और आज से रिलेटेड करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की सीरीज आपको मिलेगी। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। किस वर्ष तक मिशन इंद्रधनुष का उद्देश्य 2 वर्ष तक के बच्चों और गर्भवती महिलाओं के लिए पूर्ण टीकाकरण करना है? तो देखिए इसका जो लक्ष्य रखा गया है वो रखा गया है 2020 तक, यानी कि 2020 तक इसमें जो है कि सभी महिलाओं व बच्चों को ठीक है टीकाकरण करना है। अब देखिए यहाँ पे जो उल्लेख मिलता है तो बीमारियों का नाम आए, बीमारियों की बात की जाए तो इसमें 7 बीमारियों का जिक्र मिलता है। ठीक है, 7 बीमारियां हैं जिसके लिए ये योजना चलाई जा रही है। देखिए अगर हम बात करें कि मिशन इंद्रधनुष को शुरू कब किया गया था तो 25 दिसंबर 2014 को मिशन इंद्रधनुष की शुरुआत हुई थी। ठीक है, तो इसमें आपको यही ध्यान देना है यहाँ पर कि किस वर्ष तक पूर्ण टीकाकरण का लक्ष्य रखा गया है, तो 2020 हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बाल निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये संशोधन हो गया। ठीक है, तो यहाँ संशोधन आपको ध्यान देना है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा करंट में कि बाल निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार संशोधन अधिनियम 2019 को राष्ट्रपति ने कब अपनी मंजूरी दी? तो देखिए इसको राष्ट्रपति महोदय ने अपनी मंजूरी दी 10 जनवरी 2019 को दी है। ठीक है, आपको ये ध्यान देना है। अब देखिए नोट में यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है इसका मतलब यहाँ पे कि नोट इस अधिनियम के तहत नो डिटेंशन पॉलिसी को समाप्त कर दिया गया। अब देखिए नो डिटेंशन पॉलिसी क्या होती है, मैं इसके विषय में बता दूं। ये नो डिटेंशन पॉलिसी के तहत अभी आप जानते हैं कि नियम लागू किया गया था कि किसी बच्चे को क्लास 8 तक फेल नहीं किया जाएगा, तो इस योजना को समाप्त कर दिया गया इस अधिनियम के तहत, संशोधन के अधिनियम के तहत। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि अब बच्चे को फेल भी किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे ध्यान ये देना है, जैसे मान के लिए कोई बच्चा फेल हो जाता है तो उसको अतिरिक्त पढ़ाई कराई जाएगी और 2 महीने के अंदर जो है कि एक नई परीक्षा ली जाएगी। अगर फिर भी वह बच्चा फेल हो जाता है तो उसी क्लास में उसको रोक दिया जाएगा। ठीक है, तो ये कंडीशन हो गई, अर्थात उसे फेल किया जा सकता है। अब यहाँ पे एक बात और आपको ध्यान देना है कि 2009 में बने राइट टू एजुकेशन एक्ट, जैसे कि 2009 में बना था, तो ये लागू कब हुआ था? इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन आया है। तो ये लागू हुआ था अप्रैल 2010 में। ठीक, तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है और उसी के तहत ये प्रोग्राम लागू किया गया था, नो डिटेंशन पॉलिसी को लागू किया गया था। तो अब समाप्त कब किया जा रहा है? 2019, संशोधन अधिनियम 2019 के द्वारा। वर्तमान में लाइन परमिट किन राज्यों में लागू है? ठीक है, तो लाइन परमिट, तो देखिए ये क्या है, इनर लाइन परमिट होना चाहिए, सॉरी यहाँ पे भूल गए थोड़ा सा, तो यहाँ पे इनर जुड़ा रहेगा। ठीक है, तो इनर लाइन परमिट, ठीक यहाँ पे मैं लिख ही देता हूँ। ठीक है, इनर, तो यहाँ पर है इनर। ठीक, इनर लाइन परमिट किन राज्यों में लागू है? देखिए ये सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि ये इनर लाइन परमिट है क्या। तो देखिए ये होता है भारत सरकार द्वारा जारी किए जाने वाला एक आधिकारिक यात्रा दस्तावेज है जो भारत के किसी नागरिक को किसी संरक्षित क्षेत्र के भीतर सीमित अवधि के लिए प्रवेश की छूट देता है, तो इसी को इनर लाइन परमिट कहा जाता है और ये लागू है अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम और तमिलनाडु में लागू है। तो आपको ये क्लियर हो गया कि होगा कि इनर लाइन क्या है। ठीक है, तो ये भारत सरकार द्वारा जारी किया जाने वाला एक प्रकार का परमिट है जो किसी संरक्षित क्षेत्र में एक समय अवधि के लिए परमिशन जारी करता है। 4th नंबर है, नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र की स्थापना किस समिति की सिफारिश के आधार पर की जा रही है? तो देखिए ये जो नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2018 है, तो इसको जो लागू किया जाएगा ये किया जाएगा जस्टिस BN कृष्ण समिति की सिफारिश के आधार पर। ठीक, तो ये आपको ध्यान देना है, ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकता है। अगला है, यूनेस्को द्वारा किस शहर को वर्ष 2020 के लिए वास्तुकला की विश्व राजधानी घोषित किया गया? तो रियो डी जेनेरियो को है, जो कि कहाँ पड़ता है? ब्राजील में। चलिए हम अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए आपका 6वां प्रश्न है, कौन सा शहर 2020 में UIA
की विश्व कांग्रेस की मेज़बानी करेगा? तो देखिए ये UIA विश्व कांग्रेस की मेज़बानी 2020 में रियो डी जेनेरियो ही करेगा, जैसा कि आप जानते हैं ब्राज़ील का शहर है। अगला है वर्ष 2020 में भारत मध्य एशिया की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो देखिए भारत मध्य एशिया की बात करें तो ये मेज़बानी करेगा कौन सा देश? ये भारत ही इसकी मेज़बानी करेगा, आपको ये ध्यान देना है। 2020 की बात कर रहे हैं और हम बात कर लें 2019 में ये कहाँ पर हुआ? तो ये आयोजित हुआ है उज्बेकिस्तान के समरकंद में, ठीक है। तो कहाँ 2019 का आयोजित हुआ? उज्बेकिस्तान के समरकंद में आयोजित किया गया। चलिए आगे है, 8वां प्रश्न है, हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री एर्ना सोलबर्ग भारत आई? तो देखिए यहाँ पे ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कि किस देश की प्रधानमंत्री, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना कि हाल ही में किस देश की प्रधानमंत्री भारत की राजकीय यात्रा पे आई या फिर यात्रा पे आई। तो ये मैं आपको बता दूं ये एर्ना सोलबर्ग हैं और ये नॉर्वे की जो है कि प्रधानमंत्री हैं और ये 7 से 9 जनवरी के मध्य भारत की यात्रा पर आई थी, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमेरिका के 45वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का संबंध किस पार्टी से है? तो देखिए ये चूंकि अमेरिका के राष्ट्रपति हैं तो इनका किस पार्टी से संबंध है, ये भी क्वेश्चन आपका बनता है। तो ये है रिपब्लिकन पार्टी से इनका संबंध है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर है, वर्तमान में यूनेस्को की 10वीं महानिदेशक कौन है? तो देखिए यूनेस्को की 10वीं महानिदेशक की हम बात कर लेते हैं तो ये ऑद्रे आज़ाले का नाम आता है। ये जो है कि वर्तमान में यूनेस्को की 10वीं महानिदेशक हैं और मैं आपको बता दूं कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है फ्रांस के पेरिस में है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? फ्रांस के पेरिस में है। और यूनेस्को की स्थापना की बात की जाए तो ये 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई थी, ठीक है। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर है, देखिए आपका प्रश्न है कि 25 से 26 जनवरी 2019 के बीच किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए? तो यहाँ पे आपको ये ध्यान देना है कि किस देश के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर आए थे। तो ये है दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर आए थे, ठीक है। तो ये आपका क्लियर हो गया होगा। और मैं आपको बता दूं कि ये जो राष्ट्रपति थे, राष्ट्रपति महोदय का जो नाम है ये है सिरिल रामाफोसा और ये 17वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में भी आए थे, ठीक है। तो आगे शायद मैंने दिया होगा या यही भी जान लीजिए, फिलहाल ये मैंने क्वेश्चन दिया है कि 17वें गणतंत्र दिवस समारोह में विशिष्ट अतिथि के रूप में किसने हिस्सा लिया? तो राष्ट्रपति रामाफोसा हैं, ये दक्षिण अफ्रीका के हैं। तो ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, आपको ध्यान देना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गांधी मंडेला कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? देखिए यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि गांधी भारत के लिए, मंडेला दक्षिण अफ्रीका के लिए, ठीक है। दोनों लगभग एक ही जैसा है, तो दोनों लोगों ने काफ़ी योगदान किया। तो यहाँ पे गांधी मंडेला कौशल संस्थान की स्थापना कहाँ की जाएगी? तो ये की जाएगी प्रीटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में की जाएगी। देखिए मैं आपको बता दूं कि इसकी घोषणा किसने की थी? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जल्द ही प्रिटोरियो में गांधी मंडेला कौशल संस्थान की स्थापना होगी। तो ये ठीक है, मोदी जी ने घोषणा इसकी की। चलिए अगला प्रश्न है आपका, 24 जनवरी 2019 को पश्चिमी अफ्रीकी देश DR कांगो के 5वें राष्ट्रपति कौन बने? तो ये हैं फेलिक्स त्शिसेकेदी, ठीक। तो यहाँ पे आपको इतना ध्यान देना है कि हाल ही में अफ्रीकी देश, पश्चिमी अफ्रीकी देश DR कांगो के 5वें राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो फेलिक्स त्शिसेकेदी बने हैं। तो आपका अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश को G77 समूह का अध्यक्ष चुना गया? तो देखिए यहाँ पे G77 जो समूह है इसकी स्थापना की थी 77 सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर एक समूह बनाया था जिसे G77 समूह के नाम से जाना गया। और वर्तमान में इसमें बात कर लें कितने सदस्य राष्ट्र शामिल हैं, तो सदस्य राष्ट्रों की संख्या की बात करें तो यहाँ पर 134 सदस्य राष्ट्र इसमें शामिल हैं। कितने? 134 सदस्य राष्ट्र इसके सदस्य हैं और इसकी स्थापना की थी 77 सदस्य राष्ट्रों ने मिलकर इसकी स्थापना की थी, ठीक। और
अब यहाँ पे चलिए हम मेन पॉइंट पे फोकस करते हैं। जो प्रश्न मैंने यहाँ बनाया है कि हाल ही में किस देश को G77 समूह का अध्यक्ष चुना गया, तो ये देखिए फिलिस्तीन कंट्री को चुना गया है, G77 का सदस्य चुना गया है। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। नोट में देखिए यहाँ पे है G77 का वर्ष 2018 का अध्यक्ष देश कौन था, तो ये मिस्र जो है कि इसका अध्यक्ष देश था। और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा बता दूं कि G77 समूह में भाग लेने वाला सदस्य राष्ट्र चीन है, जो कि अपने आप को इसका सदस्य नहीं मानता। ठीक है, तो ये दोस्तों आज की रही 15 क्वेश्चन रहे 18 मार्च से रिलेटेड। तो आगे की सीरीज आपको मिलती रहेगी। तो आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।